हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। मेरा आज एक्चुअली व्लॉग बनाने का, एक पॉडकास्ट बनाने का मन नहीं था। मैंने दो पॉडकास्ट बनाए थे इन लोगों के ऊपर कि कैसे ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और हिंदुस्तान की चीज़ों के बारे में, उनके फेस्टिवल के बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना यूट्यूब पे पिन नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, कुछ वीडियो अगर तुम पिन कर दो टॉप पे रहेंगे, वो नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोच रही थी 2-4 दिन नहीं बनाऊँ ताकि उसको व्यूअरशिप मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, मैंने कोशिश भी की थी बट नहीं हुआ। तो फिर इसका ब्लॉग देखा मैंने और गुस्सा तो बहुत आया। इसने जो टाइटल डाला है, इसने जो सेलिब्रेशन किया है, सेलिब्रेशन तो इसने करना ही था, पता ही था हमें कि खालू जी की एनिवर्सरी मनाएँगे क्योंकि इसे कंटेंट चाहिए था। खालू जी ने आज तक एनिवर्सरी मनाई नहीं, खालू जी को इंटरेस्ट था नहीं एनिवर्सरी मनाने में। लेकिन नहीं, इनके यहाँ तो एनिवर्सरी मनाना ही होती है। बर्थडे किसी का कभी भी आ रहा है, 4 दिन पहले भी मना लेंगे और 6 दिन बाद भी मना लेंगे। और करा क्या इन्होंने एनिवर्सरी के नाम पे? ये 2-4 बैनर लगा दिए, जो ये लड़कियाँ ले आई, उसका भी शॉपिंग का कंटेंट लिया है, एक छोटा-सा केक उठा लाए, उसका कंटेंट बन गया है। डेकोरेशन अ, ये इनका जिसका ड्रीम जॉब था ना, कृष्णा, वो बैठ के हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर बना रहा है। दोनों लड़कियों ने यहाँ पे सजा दिया, यहाँ पे शूट कर लिया कृष्णा ने। ये इनका कंटेंट चल रहा है क्योंकि ये पैसों की इतनी ज़्यादा लालची औरत है कि जहाँ पे इसके भाई-भाभी को इतनी गालियाँ पड़ रही है क्योंकि उन्होंने इस तरह का पोस्ट डाली थी, सबको पता ही है। और इनके पीछे भी पड़े हुए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देखिए, अगेन मुझे पाकिस्तान में जो रहने वाले सिंपल लोग हैं ना, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लोग सब जगह के सेम ही होते हैं। इंसान हर जगह का सेम होता है, लेकिन जब टेंशन चल रही है ना कहीं चीज़ की, तो उस चीज़ में तुम्हें कहीं न कहीं वो चीज़ें अफ़ेक्ट कर जाती हैं। और मतलब पूरे देश में इतना लोग डिस्टर्ब हैं, लोग डरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। लोग न्यूज़ में बार-बार वही सब चीज़ें देख रहे हैं। हम भी यहाँ बैठ के वही सब चीज़ें दिखाई दे रही है, जो भी हम न्यूज़ देखते हैं। और ऐसे में इसका ये व्लॉग डालना, सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, भई तुम पागल हो गए हो क्या? या तुम में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, दया नहीं है, ज़बरदस्ती लास्ट में इसने 2-4 मिनट का वो कंटेंट डाल दिया ताकि गालियाँ ना पड़े और पब्लिक हो गई शांत कि हाँ, ठीक है भई, इसने बोला तो सही। अगर इसने एनिवर्सरी का पार्ट शूट भी कर लिया था, तो ज़रूरी था क्या डालना? ज़रूरी तो नहीं था। ऐसा तो है नहीं कि भई इसकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर इसने भई 500 लोगों को बुला के 10-15 लाख खर्च करके एक बड़ा हॉल बुक करके बहुत बड़ा इवेंट किया था, तो उसका तो डालना ही पड़ेगा। बल्कि वो भी वेट कर सकता था। 2-4 लोगों के बीच में खड़े होके ₹500 स्पेंड करके इन्होंने पूरा एनिवर्सरी का डेकोरेशन का ये जो तामझाम और केक उठाया है, उसको मिल्क करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, जो कि वो 1.5-2 लाख का कंटेंट बनेगा, वो ये कर रही है। मतलब वो पैसा कमाने का धंधा है इसका। इसको कोई एनिवर्सरी, खालू की एनिवर्सरी में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो चलिए व ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और बीच-बीच में कुछ बात आएगी तो मैं बताऊँगी। तो यहाँ सनी महाराज कहते हैं, मैडम जी तो जाके सो गई होगी, सबा इब्राहिम तो प्रेग्नेंट है, उसको तो जब मन करता है सोती है, जब मन करता है वो लेट जाती है, आराम करती है, सोती तो है 6 बजे है सुबह के, आराम कर रही होगी। यहाँ सनी इन दोनों लड़कियों के साथ ये डेकोर कर रहा है, कहता है रात के 1 बज गए हैं, खालू आज सुबह-सुबह आए थे, ऑब्वियसली वो ओवरनाइट ट्रेन की जर्नी से आए थे, तो खालू तो सो गए भई। और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पे बैठ के इनके डेकोरेशन कर रही हैं, यहाँ कृष्णा है और जीजा जी हैं और यहाँ टाइम पास चल रहा है। सारा ने वही कपड़े पहन रखे जो सुबह से पहन के आई थी, 2 बार शायद में मार्केट भी जा चुकी है, उन्हीं कपड़ों में चल रही है, ये ट्रेन में भी ट्रैवल कर लिया इसने और यहाँ पे यही सेम। अभी तो देखो कोट सूट पहन के आई है ढंग से और अच्छी भी लग रही है। पूरे ब्लॉग में इसके इसके गले में भी काला दुपट्टा डाल दिया गया है। अब ये किसको प्लीज़ करने के लिए डाला जा रहा है, आप बताइए? हिंदुस्तान में कोई ये कहता है क्या कि भई दुपट्टा डालो, हिजाब लो, कोई नहीं कह रहा। सब यहाँ के लोग काफ़ी काफ़ी मात्रा में लोग ना मॉडर्न हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि लड़की ज़रा-सी बड़ी हुई तो भई दुपट्टा ही डाल दो गले में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ जिज्जा जी के साथ टाइम पास करा जा रहा है रात के 1 बजे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सारा के पापा तो थोड़े कंज़र्वेटिव हैं और थोड़ा प्रोटेक्टिव भी हैं, तो इसको ऐसे इनके घर में क्यों छोड़ रखा है? नोइंग कि सनी ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पे सोई हैं। सुबह-सुबह सबा इब्राहिम उठी है और सीधा कैमरा लेके ही इसने दरवाज़ा खोला है। भई तुम कैमरा बंद कर दो, तुम्हें पता है लड़कियाँ बाहर सो रही हैं और बच्चियाँ सो रही हैं, एक तो ज़मीन पे चटाई पे सुला दिया। भई वैसे तो तुम्हें
कोई भी चीज खरीदनी होती है ना, तुम उसी टाइम भागते हो। कुछ भी चीज खाने की बनानी हो तो चीनी से लेके चावल से लेके आटा और दाल उसी दिन आता है, तुम्हारा नमक और हल्दी भी। जब ये लोग आने वाले थे, तुम्हें पता नहीं था ये लोग आने वाले, 2-4 दिन पहले तो टिकट कराई थी ना, और तुम्हें पता नहीं था कहाँ सोएंगे, कैसे अरेंजमेंट होगा। तुमने क्यों नहीं अरेंजमेंट किया बेड का या गद्दों का? नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए किसी का कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने कंटेंट की पड़ी है कि तुम इनको कैसे यूज करके पैसा कमा सकते हो। और नहीं भी पता था तो सेम डे गद्दा आ जाता है। सनी सारे दिन घूमता रहता है मीरा रोड की गलियों में। गद्दा डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है? 1-1.5 घंटे के अंदर मतलब गद्दा आ जाएगा। किसी भी दुकान पे जाके बोलो 2 गद्दे भेज दो। नहीं, ये सुबह उठते ही सीधा बेडरूम से शुरुआत करती है, हमेशा की तरह गंदे सड़े हुए मुंह से, चिपचिपी आंखें और थूक वाला मुंह इसका, जहां सनी सो भी रहा है बेड पे। इसको कोई शर्म नहीं है। इतने सारे रीजंस है मेरे पास इस औरत के पीछे पड़ने के। लोग कहते हैं ना आप इसके पीछे पड़ गए हो। यस, पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती जो इसे मिल रहा है, जो इसे मिल गया है ना अचानक से। और यहाँ पे सबको यूज करना, सबको छोटा दिखाना अपने से। यहाँ दिखाती है कि भई एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन हो जाएगा जब, तो खालू चले जाएँगे, खालू को जाना है इसलिए हम जल्दी-जल्दी सुबह एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते हैं, और हमने उनके लिए कैब मँगा दी है। भई कैब मँगा दी है, ये भी तुम्हें बताना है नीचे दिखा के, भई हमने मँगा दी है, हमने इनकी टिकटें बुक कर दी है। तुम ये तो बड़े शौक से दिखा रहे हो कि तुमने क्या-क्या कर दिया है, तुम ये भी तो बता दो कि उनको दिखा-दिखा के तुमने कितना पैसा कमा लिया है। तुम अगर ये नाज़ा खाला और सारा अगर 1 महीना रुकती है ना, तो तुम उनको दिखा-दिखा के 25-30 लाख कमा लोगे। 25 नहीं तो कम से कम 20 तो आराम से कमा लोगे। ये 40-45 लाख महीने का कमाती है, और नाज़ा खाला और सारा इनका अभी मेन कंटेंट होगी। अब रिज़ा और बेटी खाला साइड हो गए हैं क्योंकि नया कंटेंट आ गया है ना। तो जब नए कैरेक्टर्स आ गए तो इनको दिखा के 20-25 लाख कमाया जाएगा। तो तुम इन्हें दे क्या रहे हो? 500 रुपए की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर दिया, 500 की टैक्सी मंगा दी, 2-4 हज़ार की टिकटें कर दी, 5,000 की मैक्सिमम टिकटें हो गई होंगी। तुमने मतलब 8-10 हज़ार कमा के इतना पैसा उनसे कमाओगे। तुम दो उनका हक उनको, लेकिन नहीं, किसी का कोई हक कभी किसी को देना ही नहीं है। अब इन सबको बुलाया जाता है नीचे नीचे से कि सेलिब्रेशन हो रहा है जी, आ जाओ। नाज़ा खाला हँसते-हँसते धाड़े-धाड़े मारते हुए आई हैं। अरे! हमें तो लगा तुम सो रही होंगी। उन्हें तो पता है ना 1-2 बजे जभी भी उठेंगी महारानी जी तभी उनकी सुबह होएगी। दोनों लड़कियाँ उठी हुई हैं, सेलिब्रेशन होएगा, खालू भी आए, खालू को लग रहा है पता नहीं क्या बर्थडे मन रहा है, उन्हें लगा अच्छा एनिवर्सरी है। नाज़ा खाला को पता ही नहीं एनिवर्सरी, मुझे लगता है शायद उन्हें पढ़ना ही नहीं आता होगा। तो बाद में उन्हें पता चला कि ये तो एनिवर्सरी हो रही है। दोनों खालू और खाला खुश भी थे कि भैया उनके लिए थोड़ा-सा छोटा-सा ही, बहुत छोटा-सा ही सेलिब्रेशन है, लेकिन चलो किसी ने किया, वो खुश तो थे। लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। सबसे बड़ी बात है माताजी क्यों नहीं आई? क्योंकि माताजी तो सो रही होंगी ना, माताजी आराम फरमा रही होंगी, या माताजी पापा जी के पास बैठी होंगी, और माताजी को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बहनों की खुशियों में। माताजी को अपना खाना-पीना, सोना उन उसमें इंटरेस्ट है। माताजी ने कहा ऐसे केक तो हमने 500 बार कटते हुए देखे हैं। 5 साल से हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद केक कटते थे कि हमको नहीं इंटरेस्ट है किसी के केक-वेक काटने में। तो माताजी ने तो हाथ खड़े कर दिए होंगे, भैया कौन आएगा फालतू का केक कटिंग में? पूरा खाना खिला रही हो तो मैं आ जाऊँगी, केक काट के 1-2 स्लाइस में तो क्या ही हमें फ़र्क पड़ता है। तो माताजी थी ही नहीं। सोचो बहन की फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि जे सबा ने टाइटल डाला है फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी से मनाई। बहुत बड़ा एहसान करा है तुमने, तुमने अपने पूरे मोहद्दा के खानदान का ना उद्धार कर दिया, जिसे जैसे कहते हैं ना उद्धार तुमने किया है। उनको यूज़ करके तुमने उनके हक का पैसा मार के खा लिया है, ये तुमने उन पे उद्धार किया है। उन सबको एक्सपोज़ कर दिया, उनके बचपन खराब कर दिए हैं, और उनकी सारी बीमारियाँ तुमने पब्लिकली बता दी हैं। उनकी सारी लाइफ़ तुमने मतलब पब्लिकली एक्सपोज़ कर दी है, मेहर की भी और रिज़ा और रेहान की भी और बेटी खाला की भी। उन सबकी लाइफ़ खराब कर दी। ये तो शुक्र है कि सारा के पापा थोड़े से केयरफुल हैं, इसलिए वो सारा और नाज़ा खाला को यहाँ ज़्यादा नहीं भेजते, वरना तुम इनका भी पूरा सत्यानाश कर चुकी होती। और माताजी क्यों नहीं आई? मुझे इस बात का आंसर देना है कि जब तुमने इतनी बड़ा सेलिब्रेशन किया है, भैया तुम तो महान बन गए कि तुमने अपनी खाला की फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी मना दी, तो तुम्हारी माताजी, पिताजी क्यों नहीं आए? पिताजी तो जब मर्ज़ी आ जाते हैं लिफ्ट पकड़ के। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, कल या परसों मुझे मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने पिंग किया था कि मैं इनकी बिल्डिंग से रहने वाली हूँ, तो मैंने उसे बोला मुझे इंस्टा पे बात करो। तो आज मेरी उससे काफ़ी देर बात हुई,
और उसने मुझे कई चीज़ें बताई छोटी-छोटी, जो मैं शायद अगले पॉडकास्ट में कवर कर दूँ। कोई बहुत बड़ा गॉसिप नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे उसने बताया कि ये लोग 12 बजे के बाद, इसकी अम्मी और खाला वगैरह 12 बजे के बाद सोसाइटी में वॉक करते हैं हमेशा, हर रोज़। भई 12 बजे के बाद तो इनका दिन शुरू होता है, दोपहर होती है 12 बजे के बाद रात के। इनका दिन तो पता नहीं 1 डेढ़ बजे शुरुआत होती है, और ये उसने बताया कि ये ना रात के बहुत लेट तक जगे रहते हैं, बहुत लेट तक। ख़ैर, यहाँ पे ये सनी इसको लिफ़ाफ़ा देता है कि ले खालू को दे देना और बेटे को, नाज़ा खाला को दे देना। ये इन्हें बहुत दिखाना होता है कि हम किसी के लिए कितना कर रहे हैं, तब क्योंकि इसकी भोली-भाली ऑडियंस है ना, जो थोड़ी-सी कम समझती है। उन्हें लग रहा होगा वाह! कितने अच्छे लोग हैं, टिकट भी करवाई, कैब भी बुलाई, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं इनकी एनिवर्सरी का, और इनको पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन इसको पैसे देना, अपने से बड़ों को, लोगों को दिखा-दिखा के देना, 10-10 रुपए भी लोगों को दिखा-दिखा के देना। आप प्लीज़ मेरा ना वो इसके ईद जो इसने ससुराल में मनाई थी, उसका पॉडकास्ट देखना। इसने किस तरीके से 500-500 रुपए लाइन में खड़े करके लोगों को दिखा के दिए हैं। उसमें रुकैया भी थी। और अब तो मुझे ना इसकी शक्ल इतनी ईविल लगती है, इतनी टॉक्सिक लगती है ये औरत, मतलब ऐसा मन करता है इसकी शक्ल ना देखूँ, इसका ब्लॉग अगर देखना हो ना तो इसकी शक्ल ना देखने को मिले, बस ऐसा मन करता है मेरा, सही बताऊँ तो। अब इसने खूब खाला और खालू को शूट कर लिया। अभी खालू जो 24 घंटे के लिए आए थे, उनको भी अच्छा खासा कंटेंट बना के शूट कर लिया। अब इनकी एनिवर्सरी सही में इस दिन थी, नहीं थी, ना इसे पता, ना किसी और को पता। बस कि कोई आया है तो मैं उसको कैसे मिल्क कर लूँ। अब ये चले जाते हैं ऊपर, उसके बाद रात हो जाती है। रात को कहते हैं हमने सुबह से कुछ ना शूट ही नहीं किया फ्रेंड्स, आपको तो पता है हमारा शूटिंग तो असली शॉपिंग होती है, शॉपिंग के लिए। अब ये देखो बेटी खाला को वो सूट पहना रखा है जिसने 2-4 दिन पहले पहना था, जिसमें कहती है कि मेरे को तो अभी ये वाला भी आ जाता है, प्रेगनेंसी से पहले वाले सूट भी आ जाते हैं। तो भैया बेटी खाला के नसीब में है इसके सारे पुराने कपड़े अब। और जा रहे हैं लेने गद्दा, कि भई हमें वो रूम तैयार करना है, तो गद्दा वरना सोफ़ा कम बेड वगैरह ले आते हैं। भई तुम्हें जाना है तो तुम अकेले चला जाना सनी, पूरी बारात लेके क्यों जाना है? बारात लेके इसलिए जाना है कि वहाँ टाइम पास करेंगे, वहाँ पे कंटेंट बनाएँगे, दुकान में घुस-घुस के हर एक चीज़ पे कुछ न कुछ कहानियाँ करेंगे, ये तो इनका कंटेंट होता है। दूसरी बात, सनी इतना नालायक है, ये अपनी बहन से मिलने नहीं गया और बहन वापस भी चली गई है। ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि जो बहन का बेटा है, उसके इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी डाली थी। तो ये देखिए उसकी पोस्ट, और ये 13 घंटे पहले की, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उसी दिन की थी। और गोइंग बैक फ्रॉम लखनऊ एयरपोर्ट, तो लखनऊ से फ्लाइट लेते हैं और गोइंग बैक, तो ये ऑलमोस्ट 1 महीना रुके हैं। 1 महीना नहीं तो 3 हफ्ते तो आराम से रुके हैं, क्योंकि जब ये इसकी मम्मी आई थी, सनी की मॉम आई थी, वो ईद से पहले चली गई थी, कहने की ईद पे ये लोग आने वाले हैं। तो सोचो 3-4 हफ्ते ये लोग आए हैं, लेकिन इस औरत ने सनी को वहाँ जाने नहीं दिया। मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि इतना अ, बेरहम कोई कैसे हो सकता है? और ये इतना नालायक आदमी है, बातें बड़ी-बड़ी करता है, और यहाँ ससुराल वालों के लिए ड्राइवर बना हुआ है, लेकिन वहाँ जाके 2-4 दिन अपनी बहन से, बहन के बच्चों से, अपने माँ-बाप से मिलके नहीं आ सकता। इसने इतना बड़ा झूठ बोला था कि ईद के बाद वो आने ही वाले हैं। ईद को खत्म हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके आने का कोई नामो-निशान नहीं है। सिर्फ़ डिलीवरी के बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही आएँगे ये लोग, जब इसका ड्यू हो जाएगा ना, वो हो सकता है बच्चा हो जाए उसके बाद ही आएँ। और यहाँ पे सबा लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे इनके साथ बैठी घूम रही थी, और वो भी रात को निकले हैं। उसके बाद भी सनी को तसल्ली नहीं है। उसके बाद सनी इन्हें मार्केट पॉइंट ले गया है, और कि भैया तुम्हें घर का सामान लेना है ना तो ले लो। भाई कौन सा ऐसा घर का सामान होता है जो डब्बे-डुब्बे लेते रहते हैं ये लोग। हर कोई हर 4 दिन बाद ना इनके घर से कोई डब्बे, बर्तन, पता नहीं अजीब-अजीब चीज़ें लेने पहुँच जाता है। और ये इनको शूट करता रहता है खड़े-खड़े, और मैडम जी, सबा इब्राहिम जी को जाना ज़रूरी है हर जगह, लेकिन फिर वो ड्रामा भी करती है कि पब्लिक बोले ना, तो उससे डर के कि मैं कार में बैठी रहती हूँ। भाई घर में बैठे रहो ना, घर में आराम करो। ये मुझे लगता नहीं कि जैसे बेबी होने के बाद 1 डेढ़ महीना घर में रहना होता है, और इसलिए रहना होता है कि बॉडी वीक होती है, और इसलिए भी रहना होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज़ होता है। तो माँ अगर बाहर घूमेगी, इन्फेक्शन हो गया माँ को, तो बच्चे को भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 1 डेढ़ महीना ये घर में रह पाएगी। इसका तो मन कर रहा होगा कि बच्चा पैदा होते ही मैं दे दूँ ये बेटी खाला, नाज़ा खाला को, वो पाल-पोस के बड़ा कर देंगी, और मैं तो एकदम फ्री होके बाहर घूमने-फिरने, शॉपिंग करने जाऊँगी, और ये ऐसा करेगी भी, मुझे लग रहा है। और ये डब्बे-वब्बे बड़ी-बड़ी चीज़ें ले ला के रिज़ा और सारा, अब ये दोनों लड़कियों से खूब काम कराएगी। सारा सामान-वामान उठा के सब लड़कियाँ लेके आ रही हैं, और ये सिर्फ़ कैमरा पकड़ती है। अब तो कैमरा भी नहीं पकड़ती, कृष्णा ही कैमरा पकड़ता है। तो इनको एक्सप्लॉइट तो कर ही रही है। और ये रात को निकली थी, और रात के पता नहीं कितने बजे वापस आए होंगे ये लोग।
और उसके बाद सारा घर का काम करवाएगी, सारा अरेंजमेंट करवाएगी, सारे डब्बों में रिफिल करवाएगी, वही सब करेंगे, वही सब रखेंगे। इसको कुछ पता नहीं होता। रिजा ने तो इसके घर की जिम्मेदारी ऐसे ले रखी है जैसे वो ही इस घर की मालकिन हो। और नाजा और सारा भी ना पूरे टाइम इन्हीं के घर में पड़े रहते हैं। इसको समझ आ गया कि नाजा और सारा को अपने घर में रखना है, क्योंकि ये मेरे घर में नौकरानी बन के रहेंगी और बेटी खाला तो नीचे अम्मी की सेवा करेंगी। तो देखना नाजा मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहेगी, और जब इसको नाजा को छुट्टी मिलेगी ना तब वो नीचे अपनी बहन के पास टाइम पास करने जाएंगी, वरना ये पूरे टाइम नाजा और सारा यहीं इसके असिस्टेंट बन के रहेंगे। अब 1-1.5 महीना हो सकता है ज्यादा भी, जब तक सारा का कॉलेज वॉलेज स्टार्ट ना हो जाए। सारा वैसे 12th में है, उसने 12th के एग्जाम्स दिए हैं, तो लंबी छुट्टी है अभी। जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं करेगी तब तक ये फ्री है। और मैंने कहा था कि ये लोग कपड़े वपड़े धोते नहीं है, तो उसका क्लैरिफिकेशन दे रही थी, सनी तुम ना डोरी यहाँ बनवा दो ताकि कपड़े हम फैला सके यहाँ पे। अम्मी कहती हैं कि तो बेटा कपड़े तो तुम ऊपर धोती हो लेकिन नीचे फैलाने आ जाती हो, क्यों भाई तुम्हारा घर और अम्मी के घर में डिफरेंस है क्या कुछ? उनके यहाँ भी सेम बालकनी जैसे तुम्हारे यहाँ, तुम अपने घर में भी फैला सकते हो। और कपड़े तुम्हारे यहाँ धुलते कब है? काम वाली बाई तो तुमने जो कुक है वो तो अब लगाई है, और बाकी कपड़े धोएगा कौन? तुम्हारे घर बाकी कोई तो आता ही नहीं काम करने। तो नाजा खाला धोएंगी या बेटी खाला धोएंगी या रिजा धो रही है? तुम तो हाथ नहीं हिलाते, तुम तो उठ के चम्मच तक नहीं पकड़ते, पानी का ग्लास भी तुम्हें हाथ में चाहिए, या सनी बैठ के धो रहा है बाथरूम में कपड़े तुम्हारे? तो ये झूठ बोल रही थी कि कपड़े वपड़े कोई इनके धुलते नहीं है। मुझे नहीं पता जो बेसिक कपड़े हैं वो भी कहाँ कौन धोता है इनके। मुझे नहीं लगता है कोई कपड़े धोते भी होंगे। सारे कपड़े इनके नीचे जाते हैं, और आधे से ज्यादा कपड़े इनके मौदा वाले फैमिली में जाते हैं, वो भी बिल्कुल गंदी कंडीशन में जाते होंगे। अब इसको पेड प्रमोशन मिला था, तो पेड प्रमोशन के लिए ना बहुत आराम से बोलती है, या तो पढ़ के बोल रही है, क्योंकि इतना आराम से इतना क्लियरली तो वैसे कभी बात नहीं करती है। एक किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा कि वैसे ये बात करती है ना इसको सांस चढ़ जाती है, पेड प्रमोशन के टाइम बात करती हुई इसको बिल्कुल सांस नहीं चढ़ती है। तो यानी इतना ज्यादा इसको वो है कि भाई पेड प्रमोशन आया है तो फटाफट वीडियो डालना है और अच्छे तरीके से बात करनी है, वरना ऐसा ना हो कि हमारी स्पॉन्सरशिप चली जाए, पेड कोलैबोरेशंस जो होते हैं वो चले जाएं कि भाई तुम ना बोल पा रहे हो ना तुम अच्छे दिख रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ मॉडल, यू आर नॉट। एक्चुअली इन लोगों को मॉडल वॉडल चाहिए नहीं होते, इनको सिर्फ सब्सक्राइबर बेस चाहिए होती है। इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशंस करते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे भी दिखो, जो मर्जी करो, बस तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम्हें लोग देख रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रमोशन करते वक्त ना ऐसे मतलब एक्सप्रेशंस बनाती है, इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशन बनाती है, इसको लगता है कि भाई मैं पता नहीं कौन से जहां की हुस्न परी हूँ। बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन बनाती है, क्योंकि ये बहुत यंग लड़की नहीं है ना, ये 35-36 साल की इतनी मोटी ओबेस औरत है, तो इस पे ये बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर एक यंग लड़की इस टाइप की हरकतें करे तो मे भी शायद वो उस पर ठीक लगे, लेकिन इस पे बहुत बुरे लगते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन जो ये बनाती है ना। अब यहाँ पे ड्रामा करती है कि पिछली बार हमने जो थार की टेस्ट ड्राइव ली थी ना, तो वो हम टेस्ट ड्राइव तो ले ली थी, लेकिन हम फिर से टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आया इनका कॉन्सेप्ट, 2 बार टेस्ट ड्राइव लेने का कॉन्सेप्ट क्या है। और जहां तक मेरा ख्याल है हो सकता है इसने थार ले ली हो, पब्लिक को बता नहीं रही हो, क्योंकि पब्लिक बोलेगी तुम तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी शॉपिंग करते हो, शो ऑफ करते हो, ये है वो है। तो एक रिलेटेबल बनने के लिए, एक मिडिल क्लास ऑडियंस से रिलेट करने के लिए अपने आप को ये दिखा नहीं रही है कि टेस्ट ड्राइव ले रहे। पर टेस्ट ड्राइव क्यों ले रहे हो तुम? अगर तुमने थार की एक बार टेस्ट ड्राइव ले ली, तुमने थार नहीं खरीदनी है, तुम्हारे पास बजट नहीं है या तुम नहीं चाहते खरीदना फॉर वट एवर रीजन, तुम दोबारा टेस्ट ड्राइव क्यों ले रहे हो? थार इसके घर के बाहर आगे खड़ी हुई थी और ये सनी और बच्चों को बुलाए थे, आओ तुम्हें घुमाते हैं, प्रैंक करते हैं, प्रैंक कि ना ये तो हमारी थार है। और यहाँ सारा, जैसे मैंने कहा सारा ही मेन कंटेंट है, अब रिजा तो साइड लाइन है। अब सारा को घुमाएंगे फिराएंगे, सारा को दिखाएंगे, क्योंकि पब्लिक सारा को देखना चाहती है। और ये ऐसे ही काम वाली बाई बन के बैठ जाएगी थार में। और जो लेडी मुझसे बात कर रही थी आज, जो इनकी नेबर है, उसने बताया कि ये ऐसे ही घूमती रहती है, गंदे से कपड़ों में वॉक करती रहती है नीचे। मैंने इससे पूछा भी कि हिजाब लेती है क्या रेगुलर वॉक करते समय? तो ये कहते हैं हिजाब नहीं, ऐसे चुन्नी के मतलब बेसिकली दुपट्टा जैसे हमें दिखता है वैसा सर पे डाल के घूमती रहती है। नॉट लाइक कि पूरे बाल कवर अवर करने ढंग से हिजाब की तरह प्रॉपर, क्योंकि ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा ना, यूट्यूब पे रहती है तो। लेकिन ये ऐसे ही गंदे घूमते रहते हैं। और इसमें देखो कितने गंदे कपड़े, मिसमैच कपड़े होते हैं, गंदा सा दुपट्टा, और ऐसे ही बैठ के भाई जो इस थार में अगली बार बैठेगा ना उसको ही बदबू आएगी, तुम लोग इतने गंदे गंदे रहते हो, ये ऐसे बैठ गई। और ऊपर से टेस्ट ड्राइव है तो सनी करेगा टेस्ट ड्राइव। इसको प्रेग्नेंट 8-9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत को टेस्ट ड्राइव में बैठने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो एकदम से झटका मार दे, हो सकता है
उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े क्योंकि नई कार है, थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन नहीं जी, मालकिन जब तक नहीं बैठेगी, कार में चाबी थोड़ी ना लग जाएगी। तो मालकिन तो सबसे पहले बैठेगी। तो ऐसा नहीं कि सनी चाहता है कि ये बैठे, ये इतनी ओवरपावरिंग है कि ये हर समय उसके गले में टंगी रहना चाहती है, हर समय ये हर जगह बाहर जाना चाहती है। जैसे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं कि उनके सामने कोई बाहर जाए ना, तो उनको जाना होता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। तो ये वैसे है, इसका दिमाग ये है कि मैं बाहर घूमती रहूं, बाहर घूमती रहूं, कहीं भी जाओ, कहीं भी ले चलो, बस बाहर घूमती रहूं मैं। और यहाँ सारा कैसी लग रही है, शालू अपी अपनी हो गई, शालू अपनी हो गई, मतलब भाई तुम्हें बिठाया है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम सिर्फ यूज हो रहे हो। और सनी भाई को बहुत पसंद है, शालू अपी बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे बिठा रखा है इसे कृष्णा और एक दूसरा वो इनके जो ड्राइवर है उनके साथ। भाई इसको क्यों लाद के लेके आए हो तुम, कृष्णा के साथ क्यों ऐसे बिठा रखा है? वैसे गले में दुपट्टा डाल देते हैं, वैसे जीजा जी के साथ 1 बजे तक गप्पे मारती रहती है, कृष्णा के साथ ये घूम रही है, चिपक के बैठी हुई है। और इनका फिर ये गले में दुपट्टा डालने वाला क्या मुझे सिस्टम है, मुझे वो समझ नहीं आता। गले में दुपट्टा डालने का मतलब सिर्फ गले में दुपट्टा नहीं होता, उसका मतलब और बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे एसोसिएटेड होती हैं कि वो सब भी फॉलो करो ना तुम। और यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे टीचर तो पता नहीं जाता क्योंकि हम तो निहायती गंवार इंसान है, हमें तो पता नहीं, हमें पता है कार होती है उसके अंदर बैठते हैं, कार चलती है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे अंदर से खुली खुली है ना, तो हमें हमेशा से खुली खुली कार में बैठने का अच्छा लगता है। भाई हमेशा से 3 साल पहले तो इसकी औकात आई है कार खरीदने की, उससे पहले तो इन्होंने जिंदगी भर ऑटो में या बसों में धक्के खाए हैं। इसको अब इतना हो गया कि मुझे खुली खुली कार पसंद है। भाई पब्लिक का जो अननेसेसरी प्यार बरस रहा है ना इन लोगों के ऊपर, उसकी वजह से इतनी जबान चलने लगी है। वरना इसको रेडिट पे जो पब्लिक ने इसे धोया है ना, एक दो औरतों ने तो इतना लिख रखा है कि वो लिटरली चाहते हैं कि इसका ऐसा डाउनफॉल हो कि ये ना दूसरों के घर में जाके काम करें, जैसे होता है ना झाड़ू पोछा बर्तन करे। इसकी ये औकात है, इसकी असलियत भी यही है, ये लेवल भी इनका यही है, दिखते भी ऐसे ही हैं और इनकी हरकतें भी वैसी ही हैं। ना इन्होंने आज तक कोई ढंग से कुछ काम सीखा है, ना कोई टैलेंट इनमें आया है, ना ये पढ़े लिखे हैं। बल्कि जितने पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हैं ना, जितनी 12वीं पास तो हो गई है, तो 12वीं पास भी बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये महा गधे गवार हैं, बैकवर्ड मेंटालिटी वाले लोग हैं। तो पब्लिक बहुत गुस्सा है इन पूरी इब्राहिम फैमिली से। यहाँ पे सीधा अपनी माँ के घर पहुंच जाते हैं। माता जी तो सो रही है क्योंकि माता जी का रोजा है। भाई रोजा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि सोते सोते ही रोजा निकालना है, कि माता जी सो गई हैं। बेटी खाला से पूछा तुम क्या कर रही थी, तुम भी सो गई थी? अरे तुम तो ऐसे सो सकती हो, तुम्हें तो काम करने के लिए लाए हैं, काम करती रहा करो, ऐसे कैसे सो सकती हो? बेसिकली वो ये ताना मार रही थी कि तुम भी सो गई थी। सीधा ऊपर आती है, ऊपर आते ही माता जी का रोजा है फ्रेंड्स, तो हम सोचे रोजा यही खोल ले ताकि हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिले। और नाजा जहाँ खाला को यही बुला लिया कि कोफ्ते बनाओ, कि अम्मी को ना कोफ्ते बहुत पसंद है। भाई तुम्हारी माँ को पसंद क्या नहीं है? उन्हें जलेबी मावे वाली बहुत पसंद है, उन्हें पता नहीं क्या क्या चीजें महोदा की खाने वाली बहुत पसंद है, उन्हें कोफ्ते पसंद है बहुत। और खुद ही कह रही है कि उन्होंने कोफ्ते ना एक बार भोपाल में पता नहीं कोई आंटी दे के गई थी, तब दे के गई थी, तब खाए थे। भाई कोई चीज एक ही बार खाई हो ना तो बहुत पसंद नहीं होती, क्योंकि अगर तो कोई चीज तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम बना लोगे, बनाना सीख लोगे। लेकिन नहीं, नाज़ा खाला के ऊपर मर दिया कि भैया तुम कोफ्ते बनाओ। अब ये कीमा वगैरह मंगाया होगा, कीमा पतला आ गया या कैसा आ गया, मुझे समझ नहीं है इन सब चीजों की। तो नाज़ा खाला ने कहा कि कोफ्ते ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो उस पे इन्होंने इतना मतलब व्लॉग बनाया ना इसी पार्ट पे, कोफ्ते नहीं बन पाएंगे, कोफ्ते ऐसे हो जाएंगे, कोफ्ते नहीं बन पाए, हमने तो इतने अरमान लगा लिए थे, अम्मी तो मुंह में पानी भर के बैठी थी कोफ्ते खाने को मिलेंगे, लेकिन अम्मी के साथ तो ये गड़बड़ हो गई, पचका हो गया फ्रेंड्स। यहाँ दोनों खड़े होके कहता है सनी कि फ्रेंड्स सबा ने मुझे बोला है कि तुम मेरा पेट निकल रहा है फ्रेंड्स, मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए फिर ना मैं आज खाने पीने पे ध्यान रखूंगा। और सबा फ्रेंड्स उनका बहुत शौक है कि वो फिट रहे, तो फिर मैं बीवी होने का फर्ज पूरा निभाऊंगी, मैं उनको बताती रहूंगी कि वो फिट नहीं लग रहे, वो अच्छे नहीं लग रहे, वो हैंडसम नहीं लग रहे। और फ्रेंड्स हमारा क्या है, हमारी तो शादी हो गई है, हमारा काम तो सिर्फ खाना पीना और सोना है, और हमें तो खाना बहुत पसंद है, तो हमारा हस्बैंड तो मना भी नहीं करता। और सनी कहता है कि मुझे तो हेल्दी वाली फिट रहो तुम, मतलब हेल्दी वाली मतलब बेसिकली तुम खाओ पियो जो मर्जी करो, कैसी भी दिखो, कैसी भी रहो, झल्ली रहो, गांव वाली रहो, कैसी भी रहो, और तुम ऐसी ही रहो ताकि मैं तुम्हें आराम से बेवकूफ बनाता रहूं। तो सोचो इन लोगों की हालत, दीपिका कक्कर की हालत शादी के बाद क्या हुई है, और सबा इब्राहिम की हालत शादी के बाद क्या हुई। पहले शादी से पहले ये थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, अकेले जाती थी, बच्चों को ले जाती थी बाहर, पहनती ओढ़ती भी थोड़ा ठीक थी। अब देखो मतलब ऐसा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बिना तैयार हुए बहुत बुरी लगती है, और जब तैयार हो जाती है तो उससे भी ज्यादा बुरी लगती है। तो दोनों कंडीशन में ना इसकी हालत बिल्कुल खराब है।
फ्रेंड्स हम खाना ठूस लेते हैं, फ्रेंड्स देखो हम तो बेड पे ही रख के खाते हैं फ्रेंड्स, और पता है फ्रेंड्स थोड़ी सी सिंपैथी ले लेते हैं क्योंकि हम प्रेग्नेंट है ना फ्रेंड्स, देखो हमारा इतना बड़ा पेट निकल के आ गया है। तो फ्रेंड्स हम ऐसे बैठते हैं ना तो हमारी पाँव पे नसें चढ़ जाती है फ्रेंड्स, आप बताना आपकी नसें चढ़ी थी क्या फ्रेंड्स? तो ये सब ड्रामा प्रेगनेंसी के नाम पे थोड़ा सा ऐसे वो क्वेश्चन वोश्चन पूछ लेगी सिंपैथी गेन करने के लिए कि भाई लोग बोले ना कि तुम बहुत घूमते फिरते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे सारा के गले में दुपट्टा डाल दिया अभी, सारा गले में दुपट्टा डाल के रहेगी अब जब तक यहाँ पे रहेगी। और वहाँ एलेक्सा का ड्रामा शुरू कर देते थे, एलेक्सा तुम कैसी हो, एलेक्सा एलेक्सा। एलेक्सा की बेचारी की जान दे रखी है इन्होंने। और यहाँ पे फिर कीमा नहीं बन सकता तो तुम कबाब बना लो, अभी मतलब जो भी कीमा इनका आया था उससे कबाब बना लो, कोफ्ते कल बनाएंगे, मतलब नाजा खाला की रेल बना के रखेंगे, ऐसा नहीं कि उनको थोड़ी भी फ्रीडम दे देगी। यहाँ माता जी को बुला ले, माता जी तब आएंगी जब पूरा खाना पीना तैयार होगा ना। माता जी बैठे और ये शुरू हो गई, अम्मी आजकल सलाम नहीं करती हो? हाँ करते तो हैं बेटा, नहीं पूरा छोटों को बड़ों को गर्दन वर्दन मटका के सलाम नहीं करती हो, करो। अम्मी बेचारी सलाम कर रही है और यहाँ कहती नाजा खाला ने सब कुछ काट के रखा है भैया, वो तो दिख रहा है, सारे फ्रूट्स काट के रखे हैं, माता जी सिर्फ रोजा खून ले आई है वीआईपी गेस्ट की तरह। और यहाँ पे इतना ड्रामा कि नाजा खाला के साथ हमने रमजान नहीं बनाए ना, तो यहाँ पे नाजा खाला के साथ रोजा तोड़ेंगी और रोजा खोलेंगी या जो भी कहते हैं। और यहाँ पे अरे जब पकौड़े नहीं बनाए, अरे पापड़ नहीं तले, दाल नहीं बनाई, जो भी रमजान में खाते थे ना इफ्तारी में, उसके बारे में बात कर रहे थे, वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। भाई तुम्हारे लिए मतलब कोई बिछ जाए क्या? इतना कुछ खाना ऐसे इतना सब मिल गया, वो नहीं, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं करा, जैसे इतना बोलेगी ना तो इसकी जो मेड है ना वो भी छोड़ के चली जाए, मेड भी ना टिके इतने ड्रामे। लेकिन ये रिश्तेदार है ना, इन्हें पता है कि भैया टिकना है, थोड़ा फायदा होता रहेगा, हमारा 1 महीने का खर्चा पानी निकल जाएगा, 8-10 बैग भर के सामान लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत होटल में यहाँ खिला देंगे, तो बस चापलूसी करते रहेंगे। फ्रेंड्स हम भी खा लेते हैं थोड़े से फ्रूट से, तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद 2-4 प्लेट पकौड़े और खाएंगे। यहाँ पे रिजा 4-5 पेज लेके पूरी महफिल में बैठी हुई है, यहाँ 6 औरतें इधर बैठी हुई हैं और यहाँ पे ये आईपैड लेके ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर रही होगी। भाई तुम्हें पढ़ना है ना किसी अकेले कमरे में बैठ के शांति से पढ़ो, नहीं काला दुपट्टा ओढ़ो, पहले 10 पेज आसपास बिखेर लो, एक आईपैड लेके बैठ जाओ जैसे बड़े तुम कंप्यूटर चलाने वाले बंदे हो। जो नोटपैड सीख रहा है, पेंट सीख रहा है जाके स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस में, आईपैड तो ऐसे लेके बैठी है टच पेन लेके कि भैया पता नहीं कितनी बड़ी कलाकार हो। और यहाँ पे क्या कर रही हो रिजा, बताओ जरा क्या चल रहा है? हमारे ना कंप्यूटर क्लास में एग्जाम है हमारा, उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा किस चीज की प्रेजेंटेशन? कि तुमने नोटपैड में क्या क्या सीखा, पेंट में क्या क्या सीखा, तो उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, 1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। मतलब क्या कहानियां करते रहते हैं ये, ऐसे दिखाते हैं और पब्लिक इनको ऐसे सच में मानती है कि भैया रिजा बहुत पढ़ाई कर रही है। ये इस तरह से दिखा रहे हैं, बैग लेके रख लिया जी, काला दुपट्टा लेके बैठ जाओ, टेबल ये कंफर्टेबल है नहीं, टेबल नीचे पढ़ाई की जो दी थी उस पे क्यों नहीं बैठ के पढ़ रहे रिजा, क्योंकि तब ये दिखा नहीं पाएगी ना, इसलिए अपने कमरे में बुला लिया कि थोड़ी देर बैठ जाए, उसके बाद घर का काम करने लग जाए कि हो गया तेरी शूटिंग। और ये दूसरी लड़की निकल के आई काला दुपट्टा ओढ़ के, भैया सबको काले दुपट्टे उड़ा दो, और इन्होंने सबने काले दुपट्टे ओढ़ रखे हैं, जैसे ना काला दुपट्टा गैंग की लीडर ये है सबा इब्राहिम। किचन में कहा 2 औरतें काला दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हुई हैं, भाई ऐसा है जैसे ना 15-20 मीटर का काला दुपट्टा लेके आते होंगे ये लोग भगवान कलेक्शन से, कि 2-3 हफ्ते चलेगा, उसके बाद नया 15 मीटर का या 15 नहीं तो कम से कम 50 मीटर का एक थान आता होगा, फिर ये काले दुपट्टे काट के ओढ़ लेते होंगे सर पे। और यहाँ पे सनी तुम्हारे जो समीर भाई वो गलत कीमा ले आए, दूसरों को ब्लेम करना, वही कीमा के पीछे पड़े हुए हैं, कीमा ठीक नहीं आया, कीमा के कोफ्ते नहीं बन रहे, इनके कीमा के कबाब नहीं बन रहे, और सनी कहता कि भाई तुम कल जाके ले आना जैसा कीमा तुम्हें चाहिए, आधे ब्लॉग में तुमने कीमा कीमा कर दिया, मेरे दिमाग का कीमा हो चुका है। जो असली कटलेट थे या जो भी कबाब थे वो बना रही है नाजा खाला, इसने 2 अंडे फोड़ के स्क्रैम्बल एग बनाया स्टील के स्पून से नॉन स्टिक पैन में, सिर्फ मतलब फोड़ के डाला है, घी डाल के तेल डाल के जो भी है, और उसमें भी इसने अपना ऐसा दिखाया जैसे मैं तो सनी के लिए सारा खाना मैं ही बनाती हूँ, स्क्रैम्बल एग मेहनत कर करके, इतनी मेहनत करके मैं बना रही हूँ सनी के लिए। और यहाँ पे सनी को सारा को खिलाना है स्क्रैम्बल एग, क्योंकि सारा को पता नहीं था स्क्रैम्बल एग होता क्या है, पता हो या ना हो, सनी कौन होता है भाई? तुझे क्यों इतना प्यार आ रहा है सारा पे? तुझे क्यों लेना देना है सारा से कि उसने स्क्रैम्बल्ड एग खाया है नहीं खाया है? और ये दिखा भी रही है ब्लॉग में, और अब पब्लिक बोलेगी तो फिर ये इस तरीके से शो करेगी कि ये सारा को बिठा लेगी और कहेगी नहीं सनी भाई तो बहुत अच्छे हैं, सनी भाई सनी भाई सनी भाई भाई करवा देगी। भाई सनी तो पूरे उसके मुंह में खिलाने के लिए तैयार बैठा है कि भाई छोड़ दे, सबा अबा को छोड़, साइड कर, रिजा को साइड कर, मैं तेरे को खिलाता हूँ स्क्रैम्बल्ड एग अपने हाथों से। तो यहाँ अम्मी नमाज पढ़ रही तो अम्मी को नमाज पढ़ते हुए दिखा दिया, उधर सनी इसको सारा को स्क्रैम्बल्ड एग खिला चुका है शायद अपने हाथों से, अपने झूठे चम्मच से, और सारा कहते नहीं नहीं स्मेल नहीं आ रही, सनी भाई ने खिलाया है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा है वैसा है।
और इधर तो साइड ही हो गई उठ के कि भाई अभी हमारा काम हो गया है अम्मी, चलो थोड़ा दिन नीचे चलते हैं, आराम से रहते हैं, अभी इन दोनों को शूट किया जाएगा, अपना कोई काम नहीं है इस घर में, चलो अम्मी मुझे नाटक तो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अम्मी यहाँ से सारा खाना बनवा के पिताजी के वहाँ लेके जा रही हैं और ये चिल्लाती है, नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, सारा ले पकड़ो काम करो, तुम ऐसे कैसे, हमारी अम्मी काम करेगी, अम्मी कैसे बर्तन उठाएंगी, तुम लोग किस लिए आए हो। सारा आई भागी भागी। ये पूरी महिला मंडली, 3 माएँ और 3 बेटियाँ पहुँच गई दीपिका जी के घर में, शोएब इब्राहिम के घर में, और पापा जी के साथ इन्हें डिनर करना है। भाई जब 2-3 दिन से तुम डिनर कर रहे थे, लंच कर रहे थे, तब पापा जी की याद नहीं आई। अब अचानक से हमने बोला था ना, मैंने पिछली बार बोला था कि पिताजी की याद नहीं आई, पिताजी अब अकेले खाना खा रहे हैं, जब ये सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो इसे याद आ गया कि पिताजी भी तो हैं, पिताजी के साथ खाना खाना है। तो सारी महिला मंडली भाभी जी के घर पहुँच गई। जब भाभी जी आ चुकी हैं, अच्छा इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आई, जब पहलगाम में अटैक हुआ था और दीपिका और शोएब पहलगाम में गए थे और उसके बाद किसी को उनका आता-पता नहीं था, तो सब लोग बहुत कंसर्न्ड हो गए थे और लिख रहे थे कि भाई-भाभी कहाँ हैं? भाई-भाभी कहाँ हैं? तुम्हारे भाई-भाभी आए या नहीं आए? और ऑब्वियसली इनको फ़ोन पे बात हो चुकी होगी क्योंकि वो शोएब तब तक दिल्ली आ चुका था। उससे पहले भी इन लोगों की तो बात हो ही चुकी होगी। इन्हें पता ही होगा कि भाई-भाभी सेफ है, दिल्ली है, जहाँ पे भी है, वहाँ से निकल चुके हैं। उस एरिया में नहीं है एटलीस्ट, वहाँ से निकल ही चुके हैं। लेकिन ये बंदी इतनी शातिर है, इसने एक बार भी स्टोरी नहीं लगाई इंस्टा पे क्योंकि पब्लिक डेस्परेटली वेट कर रही थी। क्योंकि या तो व्लॉग में बताओ या इंस्टा के कोई स्टोरी से बताओ, इंस्टा में कोई पोस्ट डाल दो, किसी भी तरीके से बताओ। तो ये बता सकते थे कि भाई-भाभी सेफ है, भाई-भाभी आ चुके हैं। लेकिन नहीं, इसने नहीं किया बिल्कुल भी क्योंकि इसे चाहिए थी कि हाइप बनी रहे, पब्लिक आ के पूछती रहे। पता नहीं कितने 500 कमेंट्स होंगे जिसमें लोगों ने पूछा था कि शोएब भाई, भाभी जी ठीक है, दीपिका ठीक है, वो वापस आ गए और वो आ चुके थे। आ चुके हों, ना चुके हों, लेकिन उन्हें पता था कि वो लोग सेफ है, दिल्ली पहुँच चुके हैं। और जब भाई ने अपने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई कि हम लोग सेफ हैं और व्लॉग आएगा अगले दिन, तभी भी इस बंदी ने एक बार भी स्टोरी अपनी नहीं शेयर की कि भाई भाई-भाभी सेफ है, क्योंकि तभी भी पब्लिक पूछ रही थी। लोगों को, हर किसी को इंस्टा पे स्टोरी जाके देखनी नहीं आती। वो सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं। बहुत सारे गाँव के लोग होते हैं, बहुत सारे सीधे-साधे लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता सोशल मीडिया सारे कैसे यूज़ करने हैं। तो वो तभी भी इसी के ऊपर कमेंट लिखे जा रहे थे कि बता दो भाई-भाभी आ गए हैं, नहीं आए हैं। इसने एक बार भी नहीं कुछ पोस्ट किया या एक छोटा-सा ब्लॉग बना के 1-2 लाइन का ही डाल सकती थी, कुछ भी करके डाल सकती थी। या फिर इसमें पोस्ट डाल सकती थी अपने यूट्यूब पे कि भाई-भाभी सेफ है, लेकिन नहीं किया इसने एक बार भी। अब ये यहाँ पे सारी महिला मंडली को लेके आ गए। भाई मैं जानना चाहती हूँ जब दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम आ जाए ना वापस, तुम दिखाना मुझे कि सारी महिला मंडली, यही बेटी खाला, नाज़ा खाला आके ऐसे ही बैठ के इनके डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं कि नहीं? ये दिखाना मुझे। और 5 बीएचके में तुमने इन्हें सुलाया क्यों नहीं भई? तुम्हारा ही तो घर है, जिस तरीके से हक से घुस जाती है पीछे से धाड़-धाड़ करके सारी पब्लिक को लेके, तो ऐसे उन्हें सुला भी दो। आराम से रहने दो उन्हें, 2-4 कमरे खोलो, रहने दो उन्हें। भाई-भाभी के घर में पिछली बार कैसे घुस गई थी, ये मैंने बताया था आपको कि भाई-भाभी कहीं घूमने गए थे। ये पूरी बेटी खाला, नाज़ा खाला को लेके उनके बेडरूम में घुस गई थी और बेडरूम में नाज़ा खाला, बेटी खाला इनकी अलमारियाँ खोल रही, उनकी बालकनी में घुस गए, बैठे हैं, सारे घर का टूर ले लिया। तो अभी वही है, जब भाई-भाभी नहीं होते तो ऐसे घुस जाती है सारी औरतों को लेके। और देखो नाज़ा खाला तो बेचारी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछते-पोंछते आई है, सोचो ये काम कर रही है पूरे टाइम। और इन तीनों में अगर कोई काम वाली लग रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा काम वाली सबा इब्राहिम ही लग रही है। तो रेडिट पे जो लोग लिखते हैं ना, बिल्कुल सही लिखते हैं कि भैया इसकी हालत तो वही है जो दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करे ना, वैसी हालत है इसकी। अब ये देखो बेटी खाला को देखो कैसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठी हैं, बॉडी लैंग्वेज देखो पीछे तक हो के आराम से बैठी हैं। ये ऐसे कभी नहीं बैठ सकती। दीपिका और शोएब के सामने कोई ऐसे नहीं बैठ सकता, कोई डाइनिंग टेबल पे ऐसे नहीं बैठेगा। वो सब चुपचाप बैठते हैं, शराफत से बैठते हैं, खाना खाते हैं, चुपचाप ही निकल जाते हैं। यहाँ पे सनी को कोई आम की पेटी दे गया। भाई सबा इब्राहिम से लोगों को इतना प्यार है, इतनी बड़ी आम की पेटी दे गया और सनी खोल रहा है कि आम की पेटी। माताजी भागी-भागी आ गई, आम खाने को मिलेगा, आम आ गया आम। माताजी सिर्फ खाने के लिए भागती हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी की एनिवर्सरी मना रहे हो, चाहे पहली बार, चाहे आखिरी बार, किसी को कोई लेना-देना नहीं है। माताजी सिर्फ खाएँगी और सोएँगी। ऐसा रहा भैया, इनके दोनों की कंडीशन सेम है। माताजी प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन माताजी की भी कंडीशन वैसे सेम है कि खाएँगी और सोएँगी। और सबा इब्राहिम तो प्रेग्नेंट है, तो उसके पास एक्सक्यूज़ है खाने और सोने का। और ये सारे टाइम देखना भी सनी के आस-पास मंडराती रहेगी और ये सबा बेइज़्ज़ती करने में माहिर है। कहती है, "देखो अम्मी आम खुलते ही जैसे भागी-भागी यहाँ पे आके बैठ गईं।" भई अपनी माँ की भी बेइज़्ज़ती करती है ये औरत, किसी को नहीं छोड़ती।
माता जी ने तो आम काटने शुरू कर दिए, जैसे आम मिले माता जी ने काटने शुरू कर दिए, जबकि भाई बोलता है कि आम ज़्यादा मत खाना। ये ऐसे ही ज्ञान पेलते रहते हैं, ये इन्हें अपनी स्टेटमेंट ना कभी याद नहीं रहती है, ज़बरदस्ती ब्लॉग में महान बनने के लिए कह देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि भई अपनी माँ का ख़्याल नहीं रख रहा। इसलिए शोएब इब्राहिम अपना फ़र्ज़ पूरा कर देता है, देखो अम्मी आम मत खाना, देखो इस गर्मी में आम मत खाना, और माता जी पूरी पेटी में से आधी पेटी तो खुद ही सटक जाएँगी और रिमेनिंग आधी इसके पेट में जाएगी और फिर कहेंगी, नहीं फ्रेंड्स हमें ना डायबिटीज नहीं है तो फिर हम आम तो खा ही सकते हैं, फ्रेंड्स आप बताना आम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अब देखो इसकी हालत, मतलब मोटापा भी शर्मा जाए, इतना ज्यादा मोटापा इसने चढ़ा लिया है। फ्रेंड्स हम खाना खा के नीचे आ गए थे, 2-4 घंटे यहाँ इनके सर पे बैठे रहे, फिर हम ऊपर जा रहे हैं, चलो लड़कियों ऊपर चटाई पे सोने चलो। अरे रिजा तुम तो सारा से काम करवा रही हो, सारा तो वीआईपी गेस्ट है हमारी 1-2 महीने वाली, वो तुम्हारा काम नहीं करेगी, वो सिर्फ हमारा काम करेगी। और रिजा भी लगी हुई है, रिजा को थोड़ा ना एक निग्लेक्टेड फील हो रहा है, इसमें दिख रहा है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए बेटर है क्योंकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने लिए, अगर ये कुछ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहे या अपने लिए कुछ करना चाहे तो। वैसे ज्यादा दिन छुट्टी मिलने नहीं वाली इसे, 1-1.5 महीने की बात है मैक्सिमम, वो भी कह रही हूँ, तो इसे वे टाइम अपना एंजॉय कर लेना चाहिए और सारा को करने देना चाहिए काम। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इसने वो क्लिप ये सारी बना दी, उसके लास्ट में बैठ गए दोनों पति पत्नी, ऐसा मुंह लटका के जैसे इन्हें बड़ी हमदर्दी है जो हुआ। और सनी तो ऐसा हो रहा है जैसे ना पता नहीं क्या ही हो गया हो, जैसे इसके खुशामदीद की दुकान बंद हो गई हो, ऐसे मुंह लटका के बैठा है, जबकि इन्हें फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। कहते हैं फ्रेंड्स ये सब पुराने वीडियो थे और ना अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले वो पहलगाम वाली न्यूज सुनी, उसके बाद से तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है कुछ करने का मन नहीं करा, इसकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ा होगा, इसने वही शॉपिंग की होगी, वही खाना पीना किया होगा, वही रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक बैठ के ठहाके लगाए होंगे, वही नाजा खाला ने खूब हंसी हंसी के हंगामे मचाए होंगे, इनकी लाइफ पार्टी चल रही होगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अपने भाई भाभी की भी चिंता नहीं है, माता जी का खून सूख रहा होगा, माता जी टेंशन में होंगी, पिताजी डेफिनेटली टेंशन में होंगे, लेकिन इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता भैया, भाई भाभी के तेल लेने। और हिंदुस्तान की जनता से तो इसको कोई अटैचमेंट है ही नहीं, इतनी महान है, कहती है जो भी हुआ है ना, जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। भाई तुम होते कौन हो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने वाले? तुमने कभी वोट किया है? तुम्हें पता भी है गवर्नमेंट कौन है? तुम्हें पता है प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? तुम्हें पता है होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये सिंपैथी लेने बैठ गए ताकि पब्लिक इन्हें टारगेट ना करे। और दोनों बैठ के ये कहते हैं कि हम ना जस्टिस की डिमांड करते हैं। भाई तुम होते कौन हो डिमांड करने वाले? डिमांड करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है, तुमने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? ये तो इनकम टैक्स भी बचाते होंगे, हर तरीके का झोल करते होंगे ताकि इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को पूरा ना देना पड़े जितनी इनकी यूट्यूब से कमाई है। और ये इसने स्टोरी डाली थी एक सेक्युलर की कि भाई सब हम लोग बहुत सेक्युलर है, ये सेक्युलर है, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रमोट करती है। ये इसका इंस्टा देखो, सारे टाइम सिर्फ उसी टाइप की कम्युनिटी को प्रमोट करना, उनकी चीजों को प्रमोट करना। और ये जो शॉपिंग भी करते हैं ना, तो मोस्टली ऐसे ही एरिया में जाके शॉपिंग करते हैं, मॉल में तो जाके चूज नहीं कर सकते ना, मॉल में तो जाके जहाँ जो ओनर है वही होगा, लेकिन जो छोटी शॉप्स होती है ना उसमें हमेशा देखो ये अपनी कम्युनिटी के लोगों से ही चीजें खरीदते हैं। वो इनके पास सिर्फ एक बेवकूफ इंसान मिला हुआ है, कृष्णा, जिसका पता नहीं क्या सपना है कि इनके घर बैठ के जूते पॉलिश करना और बर्तन धोना, तो वो अपना दीन ईमान खो के यहाँ पे बैठा हुआ इनकी गुलामी कर रहा है, उसका ड्रीम जॉब पूरा हो रहा है, अदरवाइज कोई भी इनके घर काम करना नहीं चाहेगा। और कृष्णा को ना अब थोड़ी शर्म करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए इनके घर काम करना, नॉट बिकॉज they are Muslim, but they are promoting wrong things via their blogs and they are very extremist, that's why। और इसने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ना कि भाई जो भी कुछ हो गया है वो ऐसा हो गया, इतना घुमा घुमा के बात, अरे इतनी हिम्मत है तो स्ट्रेट बोलो ना। इनको डर लगता है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती है, तो ये नहीं बोल सकती कि भाई हिंदुओं के साथ मारा गया है, इसमें इस वाले अटैक में कंप्लीटली रिलीजन बेस्ड अटैक लोगों पे किया गया है, लेकिन ये एक बार नहीं बोली, इसमें हिम्मत नहीं है, इसको डर लगता है मेरी ऑडियंस ना चला जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, इसको ये पता फर्क पड़ता है कि मेरे ब्लॉग्स लेट ना हो जाए। इसको 2 दिन में इतनी खुजली हो गई, इसने ब्लॉग डालने में और टाइम नहीं लिया। भाई भाभी अभी शांति से बैठे हैं क्योंकि वो बहुत ट्रोल हो रहे हैं, तो भाई भाभी शांति से बैठे हैं, और भाई भाभी फिर भी हफ्तों हफ्तों का ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये औरत 3-4 दिन से ज्यादा ब्रेक लेती ही नहीं है।
चाहे कुछ भी हो जाए इसकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, ये बंदी 3-4 दिन बाद आ जाती है मुँह उठा के फ्रेंड्स फ्रेंड्स करने। तो ये इसको किसी से फ़र्क पड़ता है? इसको अपने माँ-बाप से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भाई-भाभी से फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई-भाभी वहाँ गए हुए थे तो एक स्टोरी तो डाल सकती थी कि वो लोग सेफ हैं, वो लोग ठीक हैं। इस पूरे व्लॉग में इसने भाई-भाभी के बारे में ज़िक्र भी नहीं किया। हाँ, भाभी से बात हुई करके बात टाल दी। पूरे बारे में उनके बारे में बताती कि वो दिल्ली पहुँच गए हैं, हम लोग घबरा गए थे, मम्मी-पापा घबरा गए थे, ये हुआ, वो हुआ, कुछ तो बताती नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भाई-भाभी इतना ट्रोल हो रहे हैं तो मैं तो क्लियरली सेफ निकल जाऊँ, एक थोड़ी-सी क्लिप ऐड कर दूँगी, रोते-रोते बैठ के हम दोनों ऐसे मुँह लटका के बैठ जाएँगे, जैसे हम बहुत दुखी हैं, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भई मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तो अपना पार्ट कर दिया। अब भाई-भाभी जभी भी व्लॉग्स बनाएँगे, वो अपना पार्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्यों भाई-भाभी को डिफेंड करूँ? तो ये ऐसी शातिर बुद्धि है, जो सिर्फ़ अपना ही अपना सोचती है। तो गाइस चलिए इतना ही कहना था। और रही बात जो हुआ है उसके बारे में, तो अगेन जो कश्मीर में हुआ है ना, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये हुआ है उससे जो कश्मीरी लोग हैं ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके लिए सबसे बड़ा लॉस है। और सोचो कितने लोग कश्मीर जाना चाहते थे, इतनी खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी कि कभी इंडिया जाएंगे जब नेक्स्ट, तो हो सकता है कोशिश करेंगे वहां जाएं। लेकिन एक अटैक ने एक अटैक ने पूरे कश्मीर की सिचुएशन पलट के रख दी है, सोचो। अब मैं जस्ट इमेजिन कर रही थी, जो शोएब इब्राहिम दिखा रहा था कि वो एक बुजुर्ग आदमी उनको धक्का दे रहे थे, या घोड़े वाले लोग हैं, इतने गरीब है, घोड़ों पे उनकी ज़िंदगी चलती है। अब उन लोगों का क्या होगा? वहाँ टूरिस्ट जाएँगे? नहीं जाएँगे। और इवन कश्मीरी लोग हैं ना, जो इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम बोथ, जो कश्मीरी लोग हैं, दे आर आल्सो वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन, क्योंकि कोई बाहर से आके अटैक करके चला गया, और लॉस किसका हुआ है? कश्मीर में रहने वाले लोगों का, गरीब लोगों का, आम जनता का। और वहाँ पे टूरिस्ट जाने से डरेंगे और उन लोगों का लॉस होगा। कोई, क्योंकि वहाँ लोकल लोग थोड़ी घोड़े पे बैठ के रोज बर्फ देखने जाएंगे, वो टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि वो कभी-कभी आएंगे, तो ऑब्वियसली उनको ये सब चीजें देखनी है। तो वहाँ पे कंप्लीट टूरिज्म बंद हो जाएगा, पब्लिक का लॉस होगा। और जो इंडिया में टेंशन चल रही है अभी, वहाँ पे अगर इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुछ भी होता है ना, तो लॉस अगेन आम जनता का होगा। पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना पब्लिक, आम जनता, उनका कोई रोल नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनका रोल होता ही नहीं है इन सब चीज़ों में। वो आम लोग हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, डेली की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका कोई मेजॉरिटी इस टाइप के डिसीजन होते हैं ना कि यहाँ अटैक करो, वहाँ अटैक करो, ये हो जाए, वो, उनमें कोई रोल ही नहीं होता उनका। लेकिन सफ़र अल्टीमेटली वही करते हैं। तो मेरी सिंपैथी तो वही सब लोगों के साथ है, जिनके फैमिली मेंबर्स चले गए हैं, उन फैमिलीज़ के साथ। और जो बेचारे गरीब आदमी कश्मीर में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ भी है। क्योंकि उनका, वो तो खुश थे जब ये जो भी है 370 बोलते हैं ना उसको, कौन सा लॉ पास हुआ था, उसके बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, तो कश्मीरी लोग खुश थे कि चलो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, सिचुएशन बेटर होएगी, लोग आएंगे, हमारा रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अब नाउ दे आर बैक टू स्क्वायर वन। तो चले गाइस, इतना ही है। बाकी बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, एंड बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और अगेन मैं पिन नहीं कर पाई उस अपने पॉडकास्ट को, जो मैंने अभी लास्ट और सेकंड लास्ट बनाया है। लेकिन आप कोशिश करना, ये वाले ब्लॉग्स, ये वाले पॉडकास्ट अगर आप शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो, तो चलता भी है, देखो भी नहीं पूरा चलता भी है, लेकिन वो वाला कोशिश करना कि आप थोड़े बहुत लोगों को शेयर कर सको, ताकि उसकी रीच बढ़े। वो 4-5 मिनट का ही है, ज़्यादा लंबा है भी नहीं। तो चलिए बने रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।